हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इनपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो पास करती हैं इनपुट कंप्यूटर को, पास इनपुट टू कंप्यूटर, उनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? दे गेट आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर, जो हमें हेल्प करती हैं आउटपुट गेट करने के लिए कंप्यूटर से। ठीक है, दैट आर आर आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह की इनपुट स्टेटमेंट्स जो इनपुट पास करने के लिए हेल्प करती हैं, और अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स जो आउटपुट लेने के लिए हमें हेल्प करती हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो कंसोल, बेसिकली कंसोल का मतलब क्या होता है? स्क्रीन एंड कीबोर्ड। तो हमारी कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन एंड कीबोर्ड। सो कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो स्क्रीन से हमारी क्या है आउटपुट शो करें स्क्रीन पर, और कीबोर्ड से इनपुट लें, कीबोर्ड से इनपुट लें और स्क्रीन पे आउटपुट शो करें, उन्हें हम कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं ये, ठीक है, दो तरह के फंक्शंस हैं। एक तो है फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, एक तो है फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और एक है अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो आज हम ये दो तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। फॉर्मेटेड में क्या होता है? फॉर्मेटेड मीन्स टेक्स्ट का पोजीशन क्या है स्क्रीन पे, टेक्स्ट पोजीशन ऑन स्क्रीन, या फिर दो इन आउटपुट्स हैं उनमें गैप क्या है, गैप बिटवीन टू आउटपुट्स, तो उसको हम फॉर्मेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटेड जो होते हैं किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें इनपुट सेंड करने में हेल्प करते हैं और आउटपुट लेने में हेल्प करते हैं किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो उन्हें हम फॉर्मेटेड बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के जो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शंस क्या होते हैं? ये इनपुट देने के लिए, इनपुट वैल्यू इनपुट देने के लिए, और उसे क्या है स्टोर करने के लिए, कहाँ पे? किसी वेरिएबल में, स्टोर इन वेरिएबल। स्कैनएफ किसके लिए यूज होता है? इनपुट वैल्यू लेने के लिए और स्टोर करने के लिए उसे किसी वेरिएबल में। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, और इसकी डेफिनेशन किस हेडर फाइल में होगी? studio.h हेडर फाइल में क्या है इसकी डेफिनेशन दी होगी। ठीक है, तो स्कैनएफ अलग अलग तरह के हमने डाटा टाइप्स डिस्कस किए थे। अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स जैसे इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनको क्या है हैंडल कर सकता है। ठीक है, इन सारे डाटा टाइप्स के इनपुट ले सकता है वैल्यू, और उन्हें किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। स्कैनएफ लिखने के लिए क्या सिंटेक्स होता है? स्कैनएफ इनपुट के लिए यूज होता है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्कैनएफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लिखेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंड देन वेरिएबल। उसके बाद आएगा सेमीकोलन। ठीक है, तो स्कैनएफ में सबसे पहले लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या बताएगा? फॉर्मेट, कि इस फॉर्मेट में हमने डाटा एंटर करना है, कि जो डाटा एंटर हो रहा है उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, एंड वेरिएबल का नाम जिसमें हमने क्या है वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, स्कैनएफ ने इनपुट लेनी है, इनपुट कौन से फॉर्मेट में लेनी है और उसे कहाँ पे स्टोर करना है, वो वेरिएबल। ठीक है, तो अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं हमारे पास।
ये है %d। %d का मतलब है अगर हमने इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। एक है %f अगर फ्लोट वैल्यू, %c अगर हमारी कैरेक्टर वैल्यू है, %s अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं डाटा एंटर करने के लिए कि कौन सी तरह का डाटा एंटर हो रहा है, इन्हें हम कंट्रोल सिंग में लिखेंगे। एंड जिस भी वेरिएबल में स्टोर करना है उसका हम नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें लिखना है scanf, सबसे पहले लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमने इनपुट लेनी है। इनपुट कौन से टाइप की लेनी है, अगर इंटीजर लिखना है तो %d लिखेंगे, और अगर एक और कैरेक्टर लेना चाहते हैं %float, ठीक है। तो ये जितने भी आप लेना चाहेंगे उतने वेरिएबल्स क्या है उनका डाटा एंटर करने का टाइप मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉमा एंड कौन से वेरिएबल में स्टोर करनी है, %d इंटीजर वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो, ए में, ठीक है। और अगर फ्लोट की डाटा टाइप है तो कॉमा डाल के कहाँ पे स्टोर हो, बी में। तो ये था फॉर्मेट। उसके बाद सेमीकोलन, मीन्स ए में क्या स्टोर होगा, इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू, एंड बी में स्टोर होगा फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू। तो ये था इसका एग्जांपल, scanf जो भी कंट्रोल स्ट्रिंग है, उसके बाद कौन से वेरिएबल में उसे स्टोर करना है। उसके बाद सेकंड फॉर्मेटेड फंक्शन हमारा है printf। printf किसके चीज के लिए यूज करते हैं, these are used to output the value। किसी भी फॉर्मेट में आउटपुट शो करने के लिए इसे यूज करते हैं। ये भी एक फंक्शन है, इसकी भी डेफिनेशन studio.h हेडर फाइल में दी हुई है। तो ये भी हर तरह के इंटीजर, कैर, स्ट्रिंग, सारे डाटा टाइप्स को क्या है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे printf, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग, ये कौन सी टाइप है डाटा की, कॉमा वेरिएबल का नाम। यहाँ पे हम एंड नहीं यूज करेंगे जो हमने scanf में यूज किया था। उसके बाद सेमीकोलन, हर एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रिंग एंड उसके बाद क्या है, हम वेरिएबल लिखेंगे। कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे printf, तो कोई भी %d, अगर दोनों हमने इंटीजर टाइप के लेने हैं तो दोनों %d ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है और उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है लिख के सेमीकोलन। तो ये था हमने प्रिंट कैसे करना है। फॉर्मेटेड हो गई ये हमारे। उसके बाद है सेकंड टाइप है हमारी अनफॉर्मेटेड। तो अनफॉर्मेटेड में किस चीज के लिए है, अगर हमने रीड करना है या फिर प्रिंट करना है किसी करैक्टर को या फिर स्ट्रिंग को, तो उसके लिए हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को यूज करते हैं। सबसे पहला अनफॉर्मेटेड फंक्शन है getch। getch, गेट मीन्स, गेट किसके लिए यूज होता है, ये रीड के लिए यूज होता है। ch रीड करेक्टर, सिंगल करेक्टर को ये रीड करने के लिए क्या है, फंक्शन यूज करता है। ये एक फंक्शन है, एक इसकी डेफिनेशन कौन सी हेडर फाइल में है, conio.h हेडर फाइल में दी हुई है, ठीक है। इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो क्या है, डायरेक्टली getch मीन्स कैरेक्टर को गेट करना है, और अगर उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उस वेरिएबल का क्या है, नेम लिख सकते हैं जिसमें स्टोर करना है। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कैर नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन किया, और क्या है, इस वेरिएबल में हम जो वैल्यू है कैरेक्टर की वो गेट करके क्या है, स्टोर करते हैं। गेट कैरेक्टर की getch में जो भी वैल्यू होगी कैरेक्टर में वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, ch में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा getch। अगला अनफॉर्मेटेड, हाँ, और getch में क्या है, ये डिस्प्ले नहीं करता स्क्रीन में,
जो भी हमने इनपुट नॉट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, जो भी हमने इनपुट दिया है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता, इसीलिए इसे हम पासवर्ड वगैरह एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। पासवर्ड में हमने किसी को शो नहीं करना होता, तो इसलिए इसे हम पासवर्ड के लिए शो करते हैं। और इसे एंटर करने के बाद क्या है, हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है जब हमने इनको एंटर कर दिया। अगला टाइप है हमारा गेट सी एच ई फंक्शन है, ठीक है। ये भी हमारा फंक्शन क्या है, रीड वन कैरेक्टर, रीड सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन जो है conio.h हेडर फाइल में दी गई है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गेट सी एच में था कि वो डिस्प्ले नहीं करता कैरेक्टर स्क्रीन पे, लेकिन ये क्या है, डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन साथ के साथ साइड बाय साइड डिस्प्ले करता रहता है, ठीक है। ये इसमें भी एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा हमारा, वेरिएबल का नेम जिसमें हमने स्टोर करना है और गेट सी एच ई फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने पिछला किया था, कैरेक्टर टाइप का सी एच डिफाइन कर देते हैं और सी एच में क्या है, हम जो भी गेट सी एच ई को पुट कर देते हैं। तो ये था हमारा गेट सी एच ई फंक्शन। अगला फंक्शन है गेट कैर। गेट कैर फंक्शन, गेट कैर फंक्शन सेम सिंगल कैरेक्टर के लिए इनपुट, डेफिनेशन इसकी भी कहाँ होगी, conio.h में होगी, ठीक है। और ये रीड करता है कैरेक्टर एंड साथ के साथ इमीडिएटली डिस्प्ले कर देता है, इमीडिएटली डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जब हमने इनपुट दे दी उसके बाद क्या है, एंटर प्रेस करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करना पड़ता है आफ्टर इनपुट। पहले दो केसेस में गेट सी एच और गेट सी एच ई में हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेम गेट कैर और उसको जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करना है उसका नाम लिख दो, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल किया था कैर सी एच, और सी एच में जो भी वैल्यू होगी गेट कैर की वो क्या है, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा गेट कैर। उसके बाद अगला फंक्शन है गेट्स। गेट्स फंक्शन किस लिए है, ये स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है। पहले थे करेक्टर को इनपुट करने के लिए, पहले सारे कौन से थे, करेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज करते थे हम, लेकिन ये कौन सा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। एक से ज़्यादा करेक्टर को हम क्या है, स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा करेक्टर को एंटर करना है तो गेट्स यूज करेंगे हम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, studio.h में दी होती है। ये हमें क्या है, इनपुट स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए हेल्प करता है कीबोर्ड से, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, गेट्स और जो भी वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग इनपुट करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी करैक्टर लिया है हमने सी एच नाम का, उसका साइज है 30, ठीक है। क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा करैक्टर्स होगी ना, तो साइज कितना भी ले सकते हैं। जैसे 30 साइज का हमने करैक्टर लिया है, स्ट्रिंग लिया है कोई, तो उसको गेट्स करेंगे, गेट्स में क्या है, सी एच। तो ये है हमारी गेट्स फंक्शन। उसके बाद है अगला फंक्शन है पुट्स फंक्शन। ये क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पुट सी एच। ये क्या है, करेक्टर सिंगल करेक्टर, सी एच सिंगल करेक्टर के लिए, और पुट क्या है, आउटपुट के लिए।
तो ये आउटपुट फंक्शन है हमारा, लेकिन सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन कहाँ होती है, कोनियो डॉट एच में होती है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, पुट सी एच और जिस वेरिएबल को हमने आउटपुट देना है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कैर सी एच, जितना भी उसका साइज है। ठीक है, जैसे हमने किया पुट सी एच और वेरिएबल नेम जिसको हमने आउटपुट शो करनी है, तो कैसे लिखेंगे, कैर सी एच, उसमें हमने कोई भी कैरेक्टर स्टोर किया, जैसे ए स्टोर कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे, पुट सी एच, किसको आउटपुट शो करना है, सी एच कैरेक्टर का आउटपुट शो करना। तो ये आएगा डेफ। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी स्क्रीन पे, ए, क्योंकि सी एच में ए स्टोर है। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा पुट कैर। ये क्या है हमारा, सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन स्टूडियो डॉट एच में डिफाइंड है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, पुट कैर और वेरिएबल नेम जिसको हमने क्या है पुट करना है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, कैर सी एच में हमने एक कैरेक्टर स्टोर किया है ए, तो उसको हमने डिस्प्ले करना है, तो लिखेंगे पुट कैर सी एच को डिस्प्ले करते, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगी, ए शो होगी। ठीक है, उसके बाद अगला हम फंक्शन डिस्कस करते हैं, पुट्स फंक्शन। एस किस चीज के लिए है, स्ट्रिंग के लिए। तो ये क्या है, स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है। स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हमारा स्ट्रिंग खत्म होता है तो ये पुट्स है, ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पुट कर देता है। न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली एंड पे पुट कर देता है, हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कहाँ स्टोर्ड है, स्टूडियो डॉट एच में स्टोर्ड है। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखते हैं हम, तो यह क्या लिखेंगे, पुट्स और जिस वेरिएबल को हमने जिसकी आउटपुट शो करनी है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कैर सी एच 30 साइज का क्या है हमने कैरेक्टर लिया और उसमें क्या स्टोर किया, हमने वेलकम स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो हमने अगर इसको डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे पुट्स सी एच सेमीकोलन। अब इसकी आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगी हमारी, वेलकम लिखा हुआ आएगा। तो ये इसकी आउटपुट है, ये था पुट्स कैरेक्टर। तो ये थे, हाँ, आज हमने डिस्कस किए दो तरह के फंक्शंस, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेटेड में हमने दो तरह के फंक्शंस किए थे, स्कैन एफ जो इनपुट लेने के लिए है, और सेकंड डिस्कस किया था हमने प्रिंट एफ जो क्या है आउटपुट के लिए है। ठीक है, अनफॉर्मेटेड में हमने किया था गेट्स स्ट्रिंग के लिए, गेट सी एच, गेट कैर। ठीक है, ये सारे थे गेट करने के लिए, इनपुट के लिए, और आउटपुट के लिए हमने डिस्कस किए थे पुट्स, पुट सी एच एंड पुट कैर। तो ये था अलग अलग तरह के इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक, और टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।